सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें समझाया गया है और उसके बाद अब हिंदू परिवार जो हैं वो वापस लौट आए हैं। ऐसे 19 लोग हैं जो वापस लौटे हैं। प्रशासन के भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद अब ये धुलिया वापस लौट चुके हैं। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, कई लोगों के घर भी जल गए थे और ऐसे में उपद्रवियों की तरफ से जो यहाँ पर हिंसा की गई थी उसके बाद से लगातार यहाँ पर कई हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि हिंदू हालात जो है सामान्य बने हुए हैं, कंट्रोल में है, लेकिन तनाव की स्थिति अब भी यहाँ पर बनी हुई है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज मालदा पहुंचने वाले हैं, जहां पर हिंसा के बाद प्रभावित हिंदू परिवारों ने एक स्कूल में शरण ली है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक सुकांत मजूमदार आज मालदा के स्कूल में पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात करेंगे जो हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। सुकांत मजूमदार ने सामाजिक संगठनों से पीड़ित परिवारों की मदद की भी अपील की है। हालांकि जो पीड़ित मालदा पहुंचे उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लोगों के मुताबिक हथियारों की नोक पर मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। एक महिला ने तो यहां तक बताया कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है और पानी की टंकी में जहर भी मिला दिया गया। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। और जो पीड़ित मालदा पहुंचे हैं उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लोगों के मुताबिक हथियारों की नोक पर मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। एक महिला ने तो यहां तक बताया कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और पानी की टंकी में जहर भी मिला दिया गया। ট্যাঙ্কের জল 20 আজকে দিয়েছে তার জন্য আমাদের এই পার থেকে গেলছে সেমিন পুলিশেরা নৌকা নিয়ে আমাদের ঘাটের সামনে, তার জন্য ওরাই নিয়ে এসছে, বাচ্চা কুচ্চা নিয়ে এসছি। और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने केवल हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया बल्कि बीएसएफ के जवानों पर भी पेट्रोल बम फेंके हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर यह दावा किया है और बीएसएफ के एक अधिकारी ने उनके इस दावे की तस्दीक भी की है। दरअसल आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर लिखा है, असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब जिहादी कट्टरपंथी भी पेट्रोल बम से बीएसएफ के जवानों पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सिर्फ अराजकता नहीं है, ये दिन दहाड़े देशद्रोह है। शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी, तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता ने बंगाल को लाइट बांग्लादेश बना दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में चुनाव के दौरान राष्ट्रपति शासन की मांग की। इसके तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं
वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रोल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा।